इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर जिले की नौगांव नगर पालिका की। छतरपुर जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर और दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका, जहां सबकी निगाहें थीं और नौगांव नगर पालिका के जो आंकड़े हैं वो काफी हद तक कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा यहां पिछले कई वर्षों से कायम थी। भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद नगर पालिका ये रही है। अभिलाषा शिवहरे यहां से नगर पालिका की अध्यक्ष थी और अब इस चुनाव में यहां पर जो है वो कांग्रेस को काफी प्रेम जनता का मिलता नजर आ रहा है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। 20 कुल सीटें हैं। ये चूंकि नगर पालिका है इसलिए इसमें 20 पार्षदों की सीटें हैं। 20 वार्डों में ये पूरा शहर बटा है। 11 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए होता है, लेकिन ये 11 का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। 8 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए हैं नौगांव नगर पालिका में। 7 पार्षद निर्दलीय तौर पर जीते हैं और इन दोनों से भी कम संख्या है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 5 पार्षद यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंकड़े हैं और जो 3 नंबर चाहिए हैं कांग्रेस को, 8 चूंकि वो जीत चुके हैं, बहुमत के लिए उन्हें 3 पार्षदों की जरूरत है। वो 3 पार्षद यहां से निर्दलियों से पूरे हो सकते हैं। निर्दलियों से पूरे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जो कांग्रेसी ही थे, लेकिन वो चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़ रहे थे। और जो अजय दौलत तिवारी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो तो अपने वार्ड से चुनाव जीते हैं कांग्रेस से। उनके छोटे भाई अमित तिवारी की पत्नी निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीती हैं, तो 1 नंबर वो भी यहां से यहां प्लस किया जा सकता है। इस तरह से 9 का आंकड़ा तो अभी आसपास ही है और जो 11 का आंकड़ा चाहिए है वो भी शायद निर्दलियों के दम पर कांग्रेस बना सकती है और कांग्रेस की नगर सरकार नौगांव में बनना काफी हद तक तय माना जा रहा है। नीरज दीक्षित यहां से विधायक हैं कांग्रेस के, उनके लिए एक निश्चित तौर पर बड़ी सराहनीय यह खबर है। उनके प्रदर्शन पर भी जो है लोग उनकी तारीफ कर सकते हैं। कांग्रेसियों ने जो नौगांव के नगर के कांग्रेसी हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है। और सबसे बुरी खबर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि नौगांव नगर में जनता ने अपने फैसले से कई लोगों को चौंका दिया है। कई लोगों को इसलिए चौंका दिया है क्योंकि कई दिग्गज पार्षद का चुनाव हार गए हैं। अंजुल सक्सेना जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए हैं। अंजुल सक्सेना लगभग 10 वर्षों तक नगर पालिका के अध्यक्ष नौगांव में रह चुके हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब पार्षद का चुनाव हार गए हैं। जनता ने उनको हराकर चौंका दिया। इसके अलावा सूरजदेव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो अपने वार्ड से चुनाव हार गए हैं। आशु पीयूष शिवहरे भी स्थानीय स्तर के बड़े नेता हैं और मंडल में संगठन में राजनीति करते हैं, वो भी यहां से चुनाव हार गए हैं। 3 बड़े भाजपा नेता नौगांव नगर पालिका में चुनाव हारे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के भी एक बड़े नेता संजय अग्निहोत्री अपना चुनाव गंवा चुके हैं। तो यहां पर नगर सरकार की स्थिति जो है वो कांग्रेस के फेवर में जा रही है। कांग्रेस के पास 2 बड़े नाम हैं नगर पालिका का अध्यक्ष बनाने के लिए। एक है अजय दौलत तिवारी, दूसरे हैं शीलू सिंह। ये 2 बड़े नाम हैं। शीलू सिंह की पत्नी मीरा सिंह चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव जीत गई हैं, तो एक उनका नाम बनता है अध्यक्ष के लिए, दूसरा अजय दौलत तिवारी का नाम बनता है। लेकिन ज्यादा संभावना अजय दौलत तिवारी के साथ बन रही है क्योंकि उनके एक छोटे भाई की पत्नी भी चुनाव जीती हैं और भी कुछ कांग्रेसी हैं जो निकटवर्ती हैं उनके, वो भी चुनाव जीते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमारे साथी सुबोध त्रिपाठी ने उनका इंटरव्यू किया था और तब उन्होंने कहा था कि हम सब मिलकर बात करेंगे और नगर सरकार बनाने की ओर कांग्रेस नौगांव में बढ़ रही है। तो ये थी नौगांव नगर की स्थिति। अब मेहनत तो हमारी कम रही, लोगों की ज़्यादा रही, चूँकि पूरा वार्ड ही हमारा चुनाव लड़ रहा था और निश्चित रूप से जब वार्ड के लोग चुनाव लड़ते हैं तो फैसला ऐतिहासिक होता है। क्या कहेंगे वार्ड की जनता के लिए? अब वार्ड के लिए जनता को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और इतना कहना चाहते हैं कि अब आपका जो अमूल्य वोट है, वोट देकर आपकी सेवा समाप्त होती है। अब हमारी सेवा की जिम्मेदारी है, हम आपकी सेवा जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कमला जी, आपके भाई भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े थे और अच्छे वोटों से जीते हैं, तो क्या लगता है अब कांग्रेस की नगर पालिका रहेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, चूँकि कांग्रेस के हमारे 8 से 9 पार्षद तो वैसे भी जीत के आए हैं और बाकी जो 5-6 निर्दलीय हैं वो भी कांग्रेसी मानसिकता के ही लोग हैं, हमारे बीच के, हमारे परिवार के लोग हैं और सब लोग मिलजुल के कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे।
तो क्या माना जाए कि आप अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं? अब देखिए, सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे क्या होता है। नहीं तो आपकी क्या पार्टी से अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे बात के अध्यक्ष हाँ, का? निश्चित रूप से रखेंगे, पार्षदों का मत जानेंगे, कौन क्या कहता है, सबकी सहमति के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होगा।